नमस्कार, मैं गोवर्धन चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा समाचार। फिलहाल राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां तेज़ है। पार्टियां, बड़ी राजनीतिक पार्टियां युवाओं को मौका देती है, अच्छी बात है, लेकिन उम्रदराज कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज कर देती है। ये भी कहीं न कहीं गलत बात है। मेरे साथ राजस्थान के सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र जोटवाड़ा से उम्मीदवार सुरज्ञान सिंह घोषले आए, जो कांग्रेस पार्टी में वर्षों से कार्यरत रहे, संगठन में कई वर्ष कार्य किया, लोकसभा का भी टिकट मांगा, विधानसभा का भी टिकट मांगा, कई चुनाव भी लड़े, कई वर्ष सरपंच भी रहे, लेकिन उनको कांग्रेस पार्टी ने नज़रअंदाज किया और एक युवा को मौका दिया। सुरज्ञान सिंह जी, सबसे पहले तो आप विधानसभा उम्मीदवार है, उसके लिए बधाई। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद पत्रकार जी। सबसे पहले तो मैं आज श्री गणेश करते हुए इस खक बाबा के प्रांगण में और खक बाबा के चरणों में आकर के मैं नतमस्तक हुआ हूँ। मैं सभी इष्ट देव देवताओं को प्रणाम करते हुए आप सब साथियों की तरफ से मैं खक बाबा के स्थान पे और खक बाबा से नतमस्तक और मन्नत मांगी है कि बाबा मुझे जोटवाड़ा विधानसभा से जीत दिलाओ। मैं पूरे विधानसभा में ईमानदारी और सच्चाई के साथ के अंदर बड़े दिल से मैं जनता की सेवा करूंगा। और मैं 50 साल से पूरे जयपुर ज़िले में और पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की मैंने दरी बिछाई है और 50 साल में जो भी मुझे काम दिया मैं उस पर बेखूबी से मैंने निभाया। मैं 10 साल में जयपुर ज़िले का जनरल सेक्रेटरी रहा, 10 साल में पंचायत सरपंच रहा और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव रहा। मेरे को 50-50 विधानसभा एक साथ पार्टी के काम के लिए मेरे को जिम्मेदारी दी, जिसमें आपको बताना चाहूँ पत्रकार जी और मेरे सब साथियों को और पूरे विधानसभा जोटवाड़ा पूरे राजस्थान की जनता को 50 विधानसभा, जिसमें बीकानेर संभाग के 4 जिले थे, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, उसके साथ में झुंझुनू, सीकर और नागौर, और अलग से एक अजमेर ज़िला दे रखा था। उसको मैंने बेखूबी से पार्टी का मैंने काम किया और आज भी मेरी एक पहचान राजस्थान नहीं है, दिल्ली तक पहचान है। मेरे को दौसा ज़िले का इंचार्ज बनाया। पूरे उस टाइम में मैंने 6 विधानसभाओं को जिताने का काम दौसा ज़िले में किया। उसके बाद में मेरे को सवाई माधोपुर की जिम्मेदारी दी। कई अनेक ऐसे कार्य हैं पार्टी के मैंने किया, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हम जयपुर ज़िले वालों को इतना कमज़ोर समझते हुए इस ज़िले के अंदर सारे बाहरी लोगों को टिकट दिया है और यहाँ के एक भी बंदे को इन्होंने नवाजा नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर मैंने सोचा कि इस राजस्थान में जयपुर ज़िला जो राजधानी ज़िला है और युवाओं का भविष्य अंधकार में है, तो मेरा सोच के साथ और जनता के मैंने विश्वास रखते हुए कि मुझे जनता आशीर्वाद देगी, से रवाना होकर खक बाबा के चरणों में आया हूँ। मुझे उम्मीद है मैं जोटवाड़ा विधानसभा से बड़े भारी बहुमत से मैं चुनाव जीतूँगा। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने ऐसे ज़िले में काम किया, जैसे बांडी बेसर जल परियोजना था, या किसानों को पानी से वंचित करने में मैंने 7 साल संघर्ष किया और इतना बड़ा संघर्ष हुआ कि रोज़ के 2000, 5000, 10,000, 50,000 लोगों ने मीटिंग के अंदर शामिल हुए। और 7 साल बाद में राजेश पायलट जी पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ थे, तो उसमें को मैंने निवेदन किया कि आप यहाँ से जा नहीं सकते हो, बांडी बेसन को जल परियोजना के बाद इसको कैंसिल करवा के वन परियोजना में शामिल किया जाए। और राजेश पायलट जी नरसिंहा राव जी को फ़ोन किया, वाले सेट पे उन्हें बात हुई और रात के 12 बजे बांडी बेसल जल परियोजना की जो वन परियोजना हुआ, जिससे आज पूरे राजस्थान के अंदर उस 7 अरब योजना और आज हरियाली छाई, पर्यावरण को बढ़ावा मिला। ऐसा है, मेरा एक सोच है कि पूरे जयपुर ज़िले के अंदर मैं हर विधानसभा में जाऊंगा और ये अलग जगाऊंगा युवाओं के भविष्य के लिए, यहाँ की जनता के लिए, क्योंकि आज से पहले जितने भी जो लोग बाहरी आकर के यहाँ पे विधानसभा में शामिल हुए, यहाँ की जनता ने उनको विधायक बनाया, लेकिन आज इतिहास ये भी नहीं है कि एक बच्चे को किसी को नौकरी का इन्होंने जिम्मा लिया हो, किसी को नौकरी लगाए हो। चारा चढ़ते हैं जयपुर ज़िले का, लीड करते थे बाहर जार जिलों में। ऐसी स्थिति को देखते हुए मैंने ये प्रण ठाना है और मैं हर विधानसभा में जा कर के ये पुकार करूँगा और मैं विधानसभा जोटवाड़ा की जनता के चरणों में नतमस्तक होते मैं अपील करता हूँ कि मुझे भारी बहुमत से जीता है। इससे दिल्ली की तख्त हिले कि वास्तव में जयपुर ज़िले की जनता जागरूक है, स्थानीय
बंदे को मौका दिया है। ऐसी स्थिति में मैं जनता से नतमस्तक होते हुए उम्मीद रखता हूँ मुझे भारी बहुमत से सुखियान सिंह जिताएंगे। जी, धन्यवाद। लगातार आपने फुलेरा विधानसभा क्षेत्र से भी टिकट के लिए दावेदारी की, जोटवाड़ा से भी टिकट की दावेदारी की। इतने वर्ष पार्टी में काम किया, 50 साल से अधिक समय से काम किया। इस बार पार्टी ने आपका टिकट काटा, बड़े दमखम के साथ आपने कई कार्यक्रम भी किए। पार्टी में टिकट माँगने के लिए आपने कई शक्ति प्रदर्शन भी किए, लेकिन कारण क्या रहा? किसको बड़ा कारण मानते हैं यहाँ आपको टिकट नहीं मिलना? ये बात आपने बिल्कुल सही कहा। मैं 50 साल के अंदर 92 के अंदर मैंने आमेर से दावेदारी की थी। राजेश पायलट जी ने मुझे आदेश दिया है कि भाई आपका टिकट सिंबल जो है वो आ जाएगा और आप विधानसभा आमेर से चुनाव लड़ो। उस टाइम भी मेरे को दरकिनार करके और श्री राम गोटेवाला जी को टिकट दिया और मेरा फार्म इज्जत रखी जनता ने। और उसके बाद में लगातार 2008, 13 सभी चुनाव में मैंने नतमस्तक हुआ पार्टी, लेकिन पार्टी जयपुर जिले वालों को स्वीकार नहीं कर रही है कि ये कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, ये बाहर के लोगों को ला करके इस जयपुर जिले को एक चरागाह समझ करके इस पर कब्जा कर रहे हैं। इसलिए मुझे मौका नहीं मिला। मैंने फुलेरा से भी दावेदारी की, जोटवाड़ा से दावेदारी करके अब मैं चुनावी मैदान में हूँ। मुझे पूरा भरोसा जनता के साथ में है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फुलेरा और जोटवाड़ा की बात ने जयपुर जिले के अंदर किसी भी विधानसभा में आप जा कर के सर्वे कीजिए कि मेरे सब जगह मेरे को प्यार दिल से जनता का मिलता है और मिला है। 10 साल में जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, उसमें मैंने बहुत ही बेखूबी काम किया है और अनेक कार्य जैसा मैंने फुलेरा के अंदर काम किया। मैं दिल्ली जा रहा था, दिल्ली जाते हुए बलबीर सिंह शेखावत साहब जो एसडीएम सांभर थे, उनका फ़ोन गया कि आप 2 मिनट आपका वाहन रोक करके आप मेरी बात सुनो। मैंने उनकी बात सुनी तो उन्होंने कहा किशनगढ़ रैनवाल चौराहे पे एक बड़ा दुर्घटना हुई है, 13 लोगों की मौत हो गई और आपको जनता याद कर रही है। मैं पावटा से रैनवाल आया हॉस्पिटल में और वहाँ की स्थिति देख के मैं भी अपने आप को आंसू रोक नहीं पाया। वो बड़ी दुर्घटना थी। उस टाइम में हरी सिंह जी ये चौराहे रैनवाल चौराहे पे ही बैठे थे, सिर्फ सिंगल। उनकी ये हिम्मत नहीं उस जनता के बीच में जाने का। मैंने जनता से प्रार्थना की भाई इस गरीब बच्चे के लिए कोई क्या सेवा है, तो उन्होंने कहा कि भाई आज यहाँ के जितने भी जो नेता है उनका ज़मीर ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैं आपको याद किया। अगर एम्बुलेंस होता तो हम 1-2 को बचाने का प्रयास करता। इस बेस के ऊपर मैंने जनता से प्रार्थना करते हुए मेरे साथियों से भाई ₹2 दो देने के बाद में शाम के 4 बजे मेडिकल सोसाइटी में मैंने एम्बुलेंस ला के वो डाली। सुखियान सिंह जी, फिलहाल जनता के प्रत्याशी के रूप में आप जनता के बीच में हैं। जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आप प्रत्याशी हैं। किस तरह की समस्या है जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में? यहाँ एक सबसे मुख्य समस्या कालक बांध की है। कालक बांध में पानी आने के लिए कई वर्ष आपने भी संघर्ष किया और भी कई संगठन लगातार संघर्ष कर रहे हैं। किस तरह आप अगर यहाँ से विधायक आपको यहाँ जनता विधायक चुनती है तो पानी की समस्या के लिए किस तरह का कार्य करेंगे? देखिए, यहाँ पे यमुना का पानी की लाने के लोग एक संगठन है, मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन वो सिस्टम देख नहीं पाए। और सिस्टम का मतलब होता है कि ये पूरी रूपरेखा पूरे राजस्थान की बना करके वो किया जाए। राजस्थान का एक संगठन तैयार किया गया। अगर मुझे मौका मिला और जनता ने मेरे को आशीर्वाद दिया और जीत के बाद सबसे पहला मेरा मुद्दा होगा कि जयपुर, अलवर, भरतपुर और यूपी जहाँ यमुना का विस्तार है, वृंदावन, मथुरा, वहाँ तक का मैंने पूरा पैमाना तैयार करवा करके और सबसे पहला मेरा राष्ट्रीय कोष से मांग करूँगा और यमुना का पानी यहाँ कालक बांध में आएगा। इसके बीच में इनके कमेटी के अंदर भी मैं जा कर के मेरा विचार रखूँगा। अतः धरातल पे चले, ये सबसे पहला तो जमदेवा बाड़ा एक बंदा है इस नदी के, बांडी नदी के बीच में, उनकी ये पुकार नहीं करे। मैंने पहले संघर्ष किया था 88 के अंदर। उस टाइम में कमला जी जा करके उस बंदे के सामने बैठे, तोप रख दी गई थी उसको तोड़ने के लिए कि वहाँ का पानी सीधा कालक में है। लेकिन ये उच्चंती बातें मीटिंग कर रहे हैं, मैं उनमें शामिल होऊंगा, उनको मार्गदर्शन दूंगा और जीतने के बाद सबसे पहला मुद्दा तो मैं ये बाबा खक बाबा के चरणों में आऊँगा। उसके बाद में उस कमेटी में जाके शामिल होऊंगा और वास्तव में कालक बांध को भरा जाएगा पानी से, इसमें कोई शक नहीं है। नेताजी, जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। क्या वजह मानते हैं?
जोटड़ा विधानसभा ये राजधानी का पहला जिला है और ज़िले के अंदर सबसे ज़्यादा मतदाता है तो जोटड़ा में है। पॉपुलेशन भी जोटड़ा विधानसभा में है। चाहे शिक्षा हो, चाहे पानी हो, चाहे गरीबों का उत्थान की बात हो, युवाओं के अब भविष्य की बात हो, ये सबसे पहले मैं जीतने के बाद में सरकार चाहे कांग्रेस की बने, चाहे बीजेपी की बने, चाहे हमारे निर्दलीयों की बने, लेकिन मेरा पहला मुद्दा जोटड़ा के अंदर एजुकेशन को लेकर के जो राजस्थान की कॉलेजों में यूनिवर्सिटी जो है वो जयपुर के इस जोटड़ा विधानसभा में होगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। जी, फिलहाल सुरज्ञान सिंह घोषला जनता के प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में है, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जनता के बीच में है। फिर रूबरू करवाएंगे जनसंपर्क के दौरान, फिर मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।